चलो, इफ यू आर इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज और अभी तुम नए नए कॉलेज आए हो, और या फिर तुम लाइफ में किसी भी स्टेज पे हो, अगर तुम शर्मीले हो तो ये वीडियो देखो। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, मैं अपनी बात बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा शर्मीला था, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं अगर तुम्हें स्कूल में, मैं क्लास 1 से लेकर 10 तक था, अगर मैं किसी भी अपने क्लासमेट से तुम्हें अगर बात करवा दूँ तुम्हारी, वो सब बताएंगे मुझसे ज़्यादा शर्मीला उन्होंने कभी नहीं देखा है। ना मैं कुछ बोलता था, मतलब सिर्फ अपने दोस्तों से बात करता था, ना मैं किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करता था, ना मैंने स्कूल में आज तक कोई डिबेट की है, ना ही कोई क्विज लड़ा है या कोई क्विज किया है। कुछ नहीं किया है मैंने स्कूल में। स्कूल भर मैंने सिर्फ शांति से चेस खेला है और कुछ नहीं किया उसके अलावा, ऐसे एक्सट्रोवर्ट वाली एक्टिविटी कुछ नहीं की। बट जब मैं फर्स्ट ईयर आया कॉलेज में, सब कुछ चेंज हो गया। मैंने पार्लियामेंट, यूथ पार्लियामेंट भी किया, मैंने पोएट्री भी की, मैं दूसरे जगहों पे भी गया बोलने, मैंने चेस भी खेला, मैंने 2-3 जगह अपने सीनियर के साथ पब्लिक स्पीकिंग भी की। तो ये सारी बदलाव मुझ में आए कहाँ से? तो देखो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये सारा खेल है माइंडसेट का। अगर माइंडसेट तुम्हारा कभी भी बदल सकता है, और जिस दिन बदला सारी चीज़ें बदल जाएंगी। एज अ गाय लाइक मी हु इज शाय, लाइक बहुत ही ज़्यादा, मतलब 100 में से 100% शाय था मैं। अभी वैसा नहीं है, हाँ अभी भी थोड़ी है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। अब मैं बोल लेता हूँ, मेरे को अगर किसी से बात करना है तो मैं जाके सीधे कर लूँगा, और मुझे ऐसी किसी चीज़ का शर्म नहीं है अभी उतना। और पब्लिक स्पीकिंग भी कर सकता हूँ, की है। तो कैसे हुआ है? देखो, पहली चीज़ तो अपना माइंडसेट बदलो। ये चीज़ छोड़ दो कि लोग क्या जज करेंगे। शाइनेस इससे आती है कि मैं कुछ करूँगा तो लोग मुझे जज करेंगे। ये चीज़ मैंने अपने जीवन से ही हटा दी है। लोगों की मा जो सोचना है सोचने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जज करना है करो। क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ आ गई है, भाई लोग अंबानी को भी ट्रोल करते हैं, किसी एक रैपर को भी ट्रोल करते हैं, गरीब को भी ट्रोल करते हैं। ट्रोलर्स ट्रोल करते रहेंगे, और जिसको जज करना है वो तुम्हें जज करता रहेगा। तुम अच्छे कपड़े पहनोगे तभी तुम्हें जज किया जाएगा, ये साला 2 नंबर का पैसा कमाता है तभी इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा है। तुम सिंपल रहोगे तो लोग तुम्हें गरीब समझेंगे। जजमेंट कभी भी एंड नहीं होगा, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि तुम अपना पूरा जो जीवन है इसी जजमेंट के उसमें सारे जियो नहीं। तुम्हें दूसरों की जजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अच्छा लगता होगा जब तुम्हें लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और तुम्हें बुरा लगता है लोग जब तुम्हें बुरा कहते हैं, तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तुम्हें उससे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। जजमेंट सिर्फ इस बात से नहीं है कि लोग तुम्हें बुरा कह रहे हैं, लोग तुम्हें अच्छा कह रहे हैं, मतलब लोग तुम्हारी तारीफ के पुल बांध रहे हैं 1 साल तक। तुमने फिर ऐसा कुछ कर दिया, लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, तो फिर तुम टूट जाओगे ना। तुम्हें स्टार्टिंग से ही फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहा है, कौन तुम्हारी कितनी बुराई कर रहा है। उनको बोलने दो। तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम किस स्पेस से निकले हो। मैं अपना एग्जांपल दूं, जो लोग पहले सुट्टा कूदते थे, मैं उनको बहुत ही ज़्यादा खराब बोलता था, मैं उनसे बात भी नहीं करता था, मतलब क्या साले नशेड़ी लोग होंगे। बट जब मैं कॉलेज आया, मुझे पता चला कि सुट्टा उन्होंने ऐसे पीना नहीं चालू किया, उन्होंने कुछ ना कुछ डिप्रेशन, किसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए सुट्टा, दारू, इन सब का सहारा लिया है, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। बट मैं ये देखूंगा ना, क्या वो दिल से अच्छे हैं, और दे आर अमेजिंग पीपल। मतलब मेरा तो पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया इन लोग को लेके। मतलब मेरे आसपास ही इतने सीनियर थे पिछले साल, और वो इतने प्यारे लोग थे, इतने प्यारे लोग थे। मतलब मैं जब आता था मुझे लगता था कैसे सीनियर्स क्या होंगे, नहीं। जब मैं इनसे मिला, इतने प्यारे लोग हैं, ये सुट्टा कूदते हैं बिकॉज उन्होंने मुझे बताया कि किस चीज़ से ओवरकम कर रहे हैं। क्या ये ओवरकम करने का सही तरीका है कोई सा भी पास्ट एक्सपीरियंस है डिप्रेशन? बिल्कुल भी नहीं। सुट्टा दारू नहीं पीना है। लेकिन जो लोग पीते हैं, अब तुम उन्हें छुड़वा तो सकते नहीं हो, इसका मतलब ये है कि वो खराब है ना। मेरी जजमेंट खराब थी, मैंने जज किया। इसलिए एक चीज़ गांठ बांध लो, ना कोई जज करना है किसी को, ना ही जजमेंट का कोई प्रभाव अपने पे पड़ने देना है। तो अब आते हैं पॉइंट पे। शायनेस तुम्हारी ऐसे ही खत्म होगी। ये तो पहले जजमेंट पूरा ही हटा दो। लोग तुम्हें जज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उससे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जज करने दो।
मेरे बायो में इंस्टा पे और फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी मैंने लिखा है डू वन थिंग एवरी डे दैट स्केयर्स यू। इसका मतलब ये है कि जाके करो जो जो चीज़ तुम्हें, अच्छे वे में कह रहा हूँ, ये नहीं कि कुछ भी करो, जो चीज़ करने में तुम्हें डर लगता है वो तो जरूर करो। पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, जाके बोलो, शाइनेस इसी से ही खत्म होगी। सोच सोच के मन में कभी कुछ नहीं होगा। तुम एक बार स्टेज पे, बस एक बार स्टेज पे अगर तुम चल के बोल दिए ना, वो आखिरी दिन है तुम्हारी शाइनिंग का, आखिरी दिन, मैं कसम खा रहा हूँ, वो आखिरी दिन होगा। तुम बस एक दिन, बस एक बार स्टेज पे जाके कुछ भी बोलो, कोई डिबेट हो सकती है, कोई से भी टॉपिक पे अगर तुम्हें मौका मिलता है, या फिर पोइट्री, कुछ भी करो, बस एक बार। वो आखिरी दिन होगा तुम्हारी जिंदगी का जब तुम शायर होगे, उसके बाद सब सब सही हो जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि क्या होगा, वर्स्ट पॉसिबिलिटी तुम फंबल कर जाओगे, या फिर तुम कुछ शब्द अटक जाओगे, लोग हंसेंगे, एक दिन बाद सब भूल जाएंगे। या तो तुम बहुत ही अच्छा बोल दोगे तो लोग तुम्हें याद रखेंगे, भाई ये बंदा है रे, फोड़ के गया, इसने क्या प्यारी प्यारी शायरी बोली, प्यारी पोइट्री की, बहुत ही प्यारा बोला है इसने। ठीक, तो सबसे पहला ये है कि कोई सा भी एक मौका मिले तो जाके बोल दो। ये मेरी फर्स्ट और लास्ट एडवाइस है तुम्हारे लिए, शाइनेस खत्म करने की। और ऐसे दो तीन स्टेप्स और बताऊं, अगर ऐसा लगता है कि बोलने में फंबल करते हो, शाइनेस है, तो शीशे के सामने खड़े हो जाओ, फिर बोलो। ये तो हमारे मैम लोग भी कहती थी, जब इंग्लिश हमारी सही करनी होती थी उनको, तो शीशे के सामने खड़े हो जाओ और इंग्लिश बोलो। इससे शाइनेस भी खत्म होती है और कॉन्फिडेंस भी आता है। लेकिन ये प्रैक्टिकल तरीका है, लेकिन मेरे हिसाब से उतना नहीं है। मेरे लिए सबसे जो प्रैक्टिकल है और मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, एक बार सिर्फ जाके स्टेज पे बोलना, उसके बाद सब बदल जाएगा। तुम ना पहले जैसे रहोगे ना तुम शायर रहोगे, तुम एक अलग ही बंदे बन जाओगे, अलग लेवल के बंदे बन जाओगे, और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो बस एक एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ दो, एक बार जाके बस बोल दो, बस बोल दो। ज्यादा कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारा पहला दिन और आखिरी दिन होगा जब तुम ऐसे शाये बन के रहोगे, और ये वो नहीं, उसके बाद से तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन चालू होगा। सो बस यही चीज़ करनी है, ज़्यादा कुछ इतना सीरियसली कुछ चीज़ ऐसी नहीं लेनी है। जजमेंट को, लोग हंसेंगे तो हंसने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार जाओ, वो मौका खोजो, और एक बार पब्लिक स्पीकिंग करो, या कुछ भी करो, शायरी बोलो, पोएट्री बोलो, बस एक मौका तुम्हें चाहिए पब्लिक पे जाने का और बोलने का। तुमने अगर बोल दिया एक बार, फिर वहां से सारी चीज़ें सॉर्ट है तुम्हारी, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ अपनी शाइनेस ख़त्म करने की ना कॉलेज। और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये कॉलेज में ये सारी चीज़ें करने की, क्योंकि यही है, इससे तुम अपना एक कोर डेवलप करोगे बोलने का। आगे चल के अगर तुम्हें सेल्स में जाना है, मार्केटिंग करनी है, तो इट्स लाइक अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो मेरी बात देखो, चीज़ें ऐसी ही रखो, सिंपल रखो, एक बार जाके बस बोलो। कॉलेज में तुम्हें बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कि पोइट्री क्लब, अगर तुम्हें गाना पसंद है और तुम शर्म के मारे गाते नहीं हो, तो म्यूज़िक क्लब्स भी होते हैं। तो ये तुम्हारे बहुत बढ़िया माध्यम बनेंगे तुम्हारी शाइनेस खत्म करने का। और आखिरी में डिपेंड तुम पे करता है कि तुम्हें ये चीज़ अपने अंदर से खत्म करनी है कि नहीं। मुझे करनी थी, इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, और अभी मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी खत्म हो गई है ना। मैंने देखा है लोग अपना इंट्रो भी नहीं दे पाते, डर के मारे। उनको इंग्लिश आती है, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डर के मारे फंबल कर जाते हैं, इंट्रो नहीं दे पाते। तो वैसा नहीं करना है। कॉलेज इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ओवरकम योर शाइनेस। तो देखो, शाइनेस दूर करो, क्योंकि शर्म कब तक ही करोगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। शर्म को हटाओ, बेशरम बन के देखो एक बार, बहुत आगे जाओगे। बेशरम इन द गुड वे, समझे, बहुत ही आगे जाओगे। शाइनेस खत्म करो। या दैट्स इट, पीस।